बहन बेटियों से बड़ा नफरत है। डायलॉग मार देने से सरकार पत्रकार नहीं चलता है, काम करना पड़ता है। अगर काम किए होते नरेंद्र मोदी बनारस के लिए, योगी बाबा, तो आज आप पूरा बनारस घूम लीजिए। पूरे सड़क के किनारे कनात लगा करके यानी टेंट लगा करके छुपाया जा रहा है बनारस के गंदगी। तो नरेंद्र मोदी जी इंसानी परस्त आदमी नहीं है, वो खूनी परस्त आदमी, खून के प्यासे लोग हैं। हाँ, उनका शांत भाई, बनारस में तो भूत प्रेत चांडाल राक्षस बैताल आदमी इंसान नर नारी हिजड़ा किन्नर सब हम हिंदुओं को मजबूरी में मरने के बाद मुसलमान की तरह दफनाना। विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, लेकिन 17 साल के आदित्य दुबे के छाती पर गोली क्यों मारा गया? मानवाधिकार कहाँ है? बेकुफ्ताना बात, पागलों की तरह बात करने का ठीका किसके पास है? नरेंद्र मोदी जी के पास। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज पहुंच चुका है बनारस की धरती पर। और आप सभी को पता है कि बनारस की धरती पर अगर जो भी आए, अगर मिश्रा जी से ना मिले तो कहीं न कहीं उनकी ज़िंदगी अधूरी हो जाती है। आपको बता दें कि हमारे साथ जो मौजूद हैं ये है बनारस वाले मिश्रा जी। जितना भी सर के बारे में बात किया जाए वो कम है, और सारी बातें हम क्यों ना सर से ही बात कर लेते हैं। जगह मुलाकात हो ही चुकी है तो देर किस बात की। तो सबसे बड़ी बात हम शुरुआत करते हैं सर इस बात से कि आज बहुत ज़ोर शोर से इसी बनारस की धरती पर एक ऐसे महानुभाव जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल आगमन हो रहा है, और इसमें इसके पीछे क्या है? सियासत है या उनका सच में लोगों से मिलने के लिए आ रहा है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी हम बनारसियों को कभी भी अपना समझे ही नहीं। हम लोगों को राजनीतिक वोट बैंक के रूप में नरेंद्र मोदी जी देखते हैं, और हम लोगों का जो है प्रयोग करके राजनीतिक प्रयोगशाला में जो है हम लोगों को मौत के घाट उतारते हैं। पहली बात यह है। देखिए, मर्यादा और अपना तो अपन वहाँ रहता है जहाँ आदमी के अंदर एक ज़मीर नाम की चीज़ होती है। नरेंद्र मोदी जी बेज़मीर टाइप के आदमी हैं। नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से ज़्यादा प्यार है। नरेंद्र मोदी जी को इंसानियत से मोहब्बत नहीं है, इंसानियत से कोई प्यार नहीं। उसका एक नज़ीर है, कोरोना काल में जब बनारसियों के पास दवा और ऑक्सीजन नहीं था, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी एक ट्वीट भी नहीं कर सके और एक बार भी फ़ोन नहीं कर सके। किसी भी अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था, हर जगह जो है महामारी का प्रकोप था, और यहाँ तक कि बनारस के घाटों पर जब लाशों की लाइन लग गई तो चिता लगाने के लिए लकड़ियों का भी अभाव रहा, और हम हिंदुओं को मजबूरी में मरने के बाद मुसलमान की तरह दफनाना पड़ गया। और कुछ लोग बचे थे जो गरीब गुरबे परिवार के लोग थे, जो नरेंद्र मोदी जी को भगवान के रूप में देख रहे थे, जिन्होंने बाबा विश्वनाथ के नगरी में हर हर महादेव के नारा को दरकिनार करके हर हर मोदी का नारा लगा दिया जी। बाबा विश्वनाथ को छोटा कर दिया, उसके भी लाश को गंगा में बहाने पर मजबूर हुआ और कुत्ता लाश नोचा। तो बताइए नरेंद्र मोदी जी का हम बनारसियों से कहाँ लगाव है? नरेंद्र मोदी जी इवेंट मैनेजमेंट के पैदाइश हैं। नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से डर चुके हैं, पूरी तरीके से उनको लग चुका है कि अब बनारसी अपने उग्र रूप में आ रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी हम बनारसियों के लिए रहते तो हम बनारसियों को 200 रुपया का सरसों का तेल पत्रकार महोदय न खरीदना होता जी, हमको 100 रुपया का पेट्रोल न खरीदना होता, हमारे ऊपर ज़बरदस्ती 10 रुपया प्रति यूनिट बिजली का बिल हमको न देना होता। कोरोना काल में हमारे बच्चे डिजिटल पढ़ाई के नाम पर मोबाइल से पढ़ते रह गए और फीस हमारा पूरा वसूला गया। डिप्टी सीएम साहब यहाँ केशव प्रसाद मौर्य जी बनारस में आए थे, उनसे कुछ पत्रकार साथी पूछे कि आखिर मामला क्या है, ये जो फीस वसूली का काम है ये कब तक हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये स्कूलों का मामला है। सरकार हमेशा हम बनारसियों के मूलभूत सवाल से पल्ला झाड़ करके खाली लूट खसोट में लगी हुई है। तो ये लुटेरे लोग हैं, ये सत्ता के वो लालची लोग हैं जो हमेशा हम जैसे हिंदुओं के लाश पर राजनीति करते हैं, इनको खून के प्यासे लोग हैं। तो नरेंद्र मोदी जी इंसानी परस्त आदमी नहीं है, वो खूनी परस्त आदमी है, खून के प्यासे लोग हैं। हाँ, उनका शांत भाई, बनारस में तो भूत प्रेत चांडाल राक्षस बैताल आदमी इंसान नर नारी हिजड़ा किन्नर सब आते हैं। एक तो वहू है, वो भी आ रहे हैं। बनारसी हमेशा स्वागत करते हैं। हम बनारसी लोग किसी का तिरस्कार नहीं करते। पूरा गुजरात उनको धक्के मार करके राजनीति से जब बाहर निकाला, तब बनारस एक ऐसा शहर था कि उनके सर पर प्रधानमंत्री का ताज पहनाया। बताइए गुजरातियों ने क्यों नहीं पहनाया? हम बनारसी लोग
बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से बड़ा दयावान दयालु हैं। यहाँ कोई भी भिखारी बिना खाए सोता नहीं है। बाबा विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा की आशीर्वाद है इस शहर में। नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक भिखारी टाइप के आदमी हैं। भिखारी तो वो अपने मुंह से भी बोले थे, पत्रकार बोले थे, सुने थे कि नहीं आप? जी। क्या साल भीख मांगे थे? क्या साल भीख मांगे थे? अब उधर 7 साल हो ही गया लगभग। 7 साल हो ही गया, 5 साल उधर, 2 साल इधर, 7 साल। तो नरेंद्र मोदी जी पेशेवर भिख मंगा हैं। भीख मांगे, गहना चुराए, माँ को छोड़ दिए, तपस्या कर लिए, मगरमच्छ कर पकड़ लिए, वही में टरबाइन से ऑक्सीजन बनाने का मामला सीख लिए, बादलों में रडार को छुपाने का टेक्निक जान गए, नाली से गैस बनाने का व्यवस्था बना गए, और रोजगार के नाम पर पकौड़ा छानने का एक नया रोजगार दे गए। ये सब कौन कहा है? ये सब बेवकूफाना बात, पागलों की तरह बात करने का ठीका किसके पास है? नरेंद्र मोदी जी के पास है। हम लोग हमेशा जनता के सवालों पर बात करते हैं। हम लोग गरीब गुरबे लोग हैं। रोटी की किल्लत और गरीबी में जिंदगी की जिल्लत क्या होती है, हम बनारसियों से पूछिए। मेरे घर का नौजवान बच्चा, जब हम अपना घर का खेती बाड़ी बेच करके उसको MBA, उसको तमाम SSC की तैयारियां करा चुके, तो नरेंद्र मोदी जी सारे संसाधनों को प्राइवेट हाथों में बेचने लगे। कभी एक कहावत थी हम गरीब गुरबों के लिए कि जो चीज़ सरकारी है वो चीज़ हमारी है। आपने भी सुना होगा इस चीज़ को। जो चीज़ सरकारी है वो हमारी है, वो हमारी है। जोर शोर से चल रहा था। जो भी छात्र स्टूडेंट पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में कहीं एग्जाम देना जाता था तो वो खाली अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाता था। TT उसको नहीं पूछता था। आप एक बच्चे को आज भेजिए ट्रेन के अंदर, वो प्लेटफॉर्म पर ही पकड़ा जाएगा। उसको 50 रुपया चाहिए पहले रेलवे स्टेशन के अंदर घुसने का, प्लेटफॉर्म टिकट। तो ये तो हम गरीबी हटा रहे हैं, वो गरीबी को मारना चाहते हैं। अडानी अंबानी के चपरासी के रूप में काम करना चाहते हैं। हमारे बनारस के तमाम उन परंपरागत गलियों को तोड़ दिया नरेंद्र मोदी ने। अंग्रेजों से हाथ मिलाया। इसी बनारस में जापान का प्रधानमंत्री आया था। हमारा बनारस हेरिटेज बनारस है, विरासत रही है हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का। ये काशी, ये बनारस की गलियां। लेकिन आप देखेंगे कि वो क्योटो बनाने आ गए। शिंजो आबे को लेके आए थे जापान के। हमारे बनारस को जापान बना दोगे तो हमारा बनारस कहाँ रह जाएगा? हमारे माँ गंगा ने उनको बुलाया था। माँ गंगा की स्थिति जाके देखिए। अगर आप हिंदू धर्म से रिलेटेड होंगे पत्रकार महोदय, माँ गंगा के प्रति आस्था होगी और माँ शब्द की हैसियत और मर्यादा को आप समझते होंगे, तो निश्चित रूप से आपको यह लगेगा कि नरेंद्र मोदी माँ शब्द का राजनीतिक उपयोग किए और माँ के भी आंचल को बदनाम करने का काम किया। नरेंद्र मोदी किसी भी रिश्ते के लायक नहीं है। नरेंद्र मोदी हमेशा हम लोगों के ऊपर, हम बनारसियों को कीड़ा मकोड़े की तरह समझे। जब जब बनारस के ऊपर आफत आया तब तब नरेंद्र मोदी जी गायब नजर आए। कह रहे हैं आप बनारस आए, बहुत अच्छा किए हैं, पढ़े लिखे पत्रकार आप लग रहे हैं। 4200 करोड़ रुपया 7 साल में बनारस को मिला है, ये हम नहीं कह रहे हैं। और 1600 करोड़ रुपया फिर मिलने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। 4200 करोड़ रुपया पिछले 7 साल में अभी तक बनारस को मिला है। हाई रोड देख रहे हैं, एक भी पोल बताइए रोड वाला कहीं दिख रहा है आपको? पानी अभी बरस जाएगा, पूरा का पूरा सीवर लगा रह जाएगा, पानी आप डूब जाएंगे बनारस में। ये 4200 करोड़ रुपया दिए हैं नरेंद्र मोदी जी, अभी कल 1500 करोड़ रुपया और दें। 6000 करोड़ रुपया है बनारस को मिला। 6000 करोड़ रुपया पत्रकार महोदय बहुत होता है। ना माँ गंगा साफ हुई, ना कोई एक मुकम्मल हॉस्पिटल बना, ना कोई जो है डिजिटल कोई विश्वविद्यालय बना,
ना हमारा प्राथमिक विद्यालय कोई डिजिटल हुआ, ना बेंच मिला, ना अभी भी हमारे बनारस के जो प्राथमिक विद्यालय में गरीब बच्चे पढ़ते हैं वो टाट पर पढ़ते हैं, टाट पट्टी पर, नीचे जमीन पर। जो लगाई जाती है। चूरन, मिड डे मील का जो चूरन और जो खिचड़ियाँ मिलती थी वो भी नरेंद्र मोदी चाट गए दीमक की तरह। अब गरीब घर के बेटे को खाली 5 किलो अनाज मिल रहा है और 1 किलो चना मिल रहा है, उसी पे नरेंद्र मोदी छाती पीट रहे हैं। और अभी कोई आफत आ जाए अगर बनारस के ऊपर तो वो लगेंगे जो है भीख मांगने, चंदा पीएम केयर फंड में, उसका हिसाब आपको नहीं मिलेगा। जब ये सब सवालिया हम बनारस के सड़क से बोलते हैं तो इनको मर्चा लगता है, ये पनपनाने लगते हैं, इनके पुलिस पनपनानी लगती है, छरछराते लगते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। तो ये डरपोक और कायर लोग हैं, ये विपक्ष के तपिश को सह नहीं सकते हैं, ये जनता के सवाल को सुन नहीं सकते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा हैं, अब उनका करामात देखिए। तैसा हाथरस का घटना आपने देखा, परिजनों को उस बच्ची का लाश नहीं मिला, पुलिस रात में पेट्रोल डाल करके जला दी, आधा जला लाश उसको उठा करके बहाना पड़ा, वहाँ किसी नेता को नहीं जाने देना पड़ा। चिन्मयानंद को जानते हैं, उनका सांसद हैं स्वामी जी मत बोलिए, चिन्मयानंद बलात्कारी बोलिए। सेंगर को जानते हैं, बलात्कारी विधायक है। ये जो लोग हैं, अच्छा आप विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, लेकिन 17 साल के आदित्य दुबे के छाती पर गोली क्यों मारा गया? मानवाधिकार कहाँ गया बनारस का, पूरे उत्तर प्रदेश में? ये कहते हैं कि हम बोली का जवाब गोली से देंगे। तो योगी बाबा इस बात को बता दिए कि वो मुख्यमंत्री कम, गुंडे ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में बलात्कार के रेपो दर को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो है लूट के रेपो दर को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो है आप पूरे व्यवसाय के रेपो रेट को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में अपहरण के रेपो रेट को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में हत्या का रेपो रेट देख लीजिए। पिछली सरकारों से सबसे ज़्यादा अपराध की सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है तो योगी बाबा के यहाँ। और ये कह रहे हैं कि हम जो है ये गुंडई करके शासन सत्ता चलाना चाहते हैं। इनको ब्राह्मणों से बड़ा नफरत है, इनको बहन बेटियों से बड़ा नफरत है। डायलॉग मार देने से सरकार पत्रकार नहीं चलता है, काम करना पड़ता है। अगर काम किए होते नरेंद्र मोदी बनारस के लिए, योगी बाबा, तो आज आप पूरा बनारस घूम लीजिए, पूरे सड़क के किनारे कनात लगा करके, यानी टेंट लगा करके छुपाया जा रहा है बनारस के गंदगी को। क्यों छुपाया जा रहा है? अपनी सच्चाई खुद नरेंद्र मोदी नहीं देखना चाहते हैं, अपनी गंदगी खुद नहीं देखना चाहते हैं। तो 18 ठो माला और हाथ भर का त्रिपुंड पोत लेने से कोई हिंदुत्व का ठेकेदार नहीं बन जाता, त्याग तपस्या करना पड़ता है। विश्वनाथ कॉरिडोर में हजारों मंदिर किसने तोड़ा? यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यकाल में टूटा। उतना तो मुसलमान जब थे आक्रमणकारी, जब अंग्रेज आए तो उतना तो मंदिर और हिंदुत्व पे हमला नहीं हुआ। आप इस तरीके से समझिए कि ये हिंदू और हिंदुत्व की बात और ठेकेदारी करके हमारे और आपके रोटी को छीनना चाहते हैं, हमारे और आपके हुकूक को लूटना चाहते हैं। दलितों के ऊपर हुए अत्याचार पर एक बार भी योगी और मोदी जी नहीं बोलते हैं। आरक्षण खत्म करने की साजिश की जा रही है। मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, लेकिन फिर भी मुख्य धारा में जोड़ने वाली उन तमाम बिरादरियों की पैरवी मैं रिजर्वेशन के साथ करता हूँ। मैं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के कानून को पढ़ता हूँ, बाबा गांधी जी को समझता हूँ। अब हमसे आप पत्रकार मुंह पर इतना बड़ा माइक ठेल के कह देंगे नहीं गोडसे जी जिंदाबाद कहो, तो नेता हम आपके हाथ पर तोड़वा देंगे और कहेंगे फिर उसके बाद कि नहीं गांधी जी जिंदाबाद थे, हैं और रहेंगे।